बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 9 है हमारा बच्चों, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स की, और उससे पिछले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो अब जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंस है, उसमें से जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है जी, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। कह रहे कि जी, नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। कह रहा है कि अगर हमें पता हो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी भला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशन गोई कर सकते हैं। किस चीज़ की कर सकते हैं जी, कि इसने कहाँ तक जाना है, कितना जाना है। ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कि भी किस तरफ जाएगा। आया हमारे पास रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट जाएगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, या फिर राइट से लेफ़्ट की जानिब यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की जानिब जाएगा। तो हम ये पेशन गोई कर सकते हैं किसके देख कर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते हुए। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, एज वेल एज एक्सटेंट, और हम ये भी देख सकते हैं कि किस हद तक जाएगा इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उसको अटेन करने के लिए, किस हद तक जाएगा, या किस हद तक हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और उसके बाद जो है रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होगा। तो चलिए हम इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि हमने पेशन गोई करनी है किसके बारे में, सीमत के बारे में। ठीक है, कि किस सीमत में ये जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट द पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक ख़ास लम्हे पे, एक ख़ास टाइम पे, ठीक है, जब हमारे पास रिएक्शन हो रहा हो, तो हम किसी भी टाइम पे, चाहे रिएक्शन शुरू हुआ है या एंड में हुआ है या दरमियान में है, तो किसी भी टाइम पे, यानी पर्टिकुलर मोमेंट का मतलब होता है किसी भी टाइम पे आया, आपने रिएक्शन दोनों का स्टार्ट करवा दिया है, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, तो वो किसी पर्टिकुलर मोमेंट, किसी ख़ास टाइम पे, ठीक है, जो आप टाइम पे लेंगे वही क्या होगा, ख़ास होगा, पर्टिकुलर होगा। ठीक है, बाय हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ख़ास मोमेंट के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि भी पेशन गोई कर सकते हैं किस चीज़ की, कैसे करेंगे, बाय इंसर्टिंग, हम इंसर्ट करेंगे, पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे जी, वही इक्विलिब्रियम वाले फार्मूले में पुट करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो हम जो उनकी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। अब कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको केमिस्ट्री लैब के अंदर भी दिखाया था कंसंट्रेशन क्या होती है, जब हमने उसके अंदर रेड कलर का जो है वो सॉल्यूशन के अंदर हमने मिक्स किया था, और हमने जो है वो कंसंट्रेशन को डिस्कस किया था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, कि हमारे पास ये एक्टिव मैसेज है और मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो है हम वो इंसर्ट करते हैं, पुट करते हैं। कौन से वाली पुट करते हैं, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जो उस जिस लम्हे आपने टेस्ट करना है कि इस टाइम कितनी है, तो उस टाइम पे आप उनकी क्या लेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और वो जो है आप पुट करेंगे फार्मूला में। ठीक है, कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। तो ये तो रिएक्शन से आप बहुत फैमिलियर हो गए, क्योंकि हम जो है कई मरतबा इस रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या है जी इसमें, H2 गैस प्लस I2 गैस, तो ये फॉरवर्ड और इन्वर्स, फॉरवर्ड भी होता है, रिवर्स भी होता है। ठीक है, रिएक्शन इसमें तो क्या होगा, 2HI। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन मेक्स 2HI। और कब होगा जी ये, जब हमारे पास Kc की वैल्यू कितनी है, 57.0 एट 700 केल्विन। तो 700 केल्विन, केल्विन क्या है हमारे पास, यूनिट है, SI यूनिट है। ठीक है जी, टेम्परेचर का।
तो फिर हमने क्या किया जी, फिर हमने इस पेज को थोड़ा सा ऊपर को किया। अच्छा जी, वी विड्रॉ द सैम्पल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड डिटरमिन द कंसनट्रेशंस। तो हमने क्या किया जी, जैसे मैंने बताया था कि जिस लम्हे भी आपने फाइंड आउट करना होगा कि भी अब इस टाइम पे किधर को रिएक्शन चलने वाला है, तो आप क्या करेंगे, उस ख़ास लम्हे पे सैम्पल्स जो लेंगे, ठीक है, विड्रॉ द सैम्पल लेंगे किसका, द रिएक्शन मिक्सचर का, एंड डिटरमिन द कंसनट्रेशंस, और उसकी आप कंसनट्रेशन फाइंड करेंगे, देखेंगे कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल हैं, ठीक है, यानी पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल्स हैं। तो जी देखें किस किस की हम लेंगे, रिएक्शन मिक्सचर की। तो मिक्सचर में क्या होगा, सब चीज़ें ही होंगी, H2 भी होगा, I2 भी होगा और HI भी होगा, ठीक है, ऑफ H2 I2 एंड HI। उसके बाद कह रहा है डिस्पोज कंसनट्रेशंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर। कहता है जो हमने फ़र्ज़ करेंगे हमने जो सैंपल लिया एक ख़ास लम्हे पे और इसकी जो कंसनट्रेशंस थी कंपोनेंट्स की, जो इसके अज्जा थे यानी H2 I2 और HI, तो वो क्या क्या थी उनकी कंसनट्रेशंस जी। H2 की हमारे पास देखें क्या दी हुई है, H2 के नीचे आपको देखिए छोटा सा T भी नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे मैंने ये डॉट लगाया है, ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा आपको T नज़र आ रहा है। इस T का मीनिंग बेटा ये होता है कि हमने ख़ास पॉइंट यानी ख़ास टाइम, ठीक है, किस ख़ास टाइम पे हमने ली है उस टाइम और वैल्यू होगी, अगर हम कुछ लम्हे बाद लेंगे तो उस टाइम और वैल्यू हो सकती है इसकी कंसनट्रेशन की, ठीक है, और कुछ लम्हा पहले और हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए टी लगाया कि एक ख़ास लम्हे के ऊपर एक ख़ास टाइम के ऊपर सब की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड आउट की हैं, ठीक है। तो सब के साथ देखें एक ही टी आया है कि भी उसी ख़ास लम्हे पे इन सब की भी फाइंड आउट की। तो H2, ठीक है, ये क्या हो गया, H2 के ऊपर जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम कब से पढ़ रहे हैं इसको कि हमारे पास ये एक्टिव मास को शो करता है, और एक्टिव मास को जनरली हम क्या लेते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी कंसनट्रेशन। और कितनी दी हुई है जी, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसकी दी हुई है जी 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और HA की हमारे पास दी हुई है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो फिर बता रहा है वो यही बात कि द सबस्क्रिप्ट टी, सबस्क्रिप्ट कहते हैं जो नीचे लिखी होती है चीज़, ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं जो ऊपर लिखा होता है पावर में। द कंसनट्रेशन सिंबल मीन्स दैट द कंसनट्रेशंस आर मेजर्ड एट सम टाइम टी, नॉट नेसेसरीली एट इक्विलिब्रियम। कहते हैं लाजमी नहीं है कि उस टाइम पे जिस टाइम पे ये हमने सारी वैल्यूज़ ली हैं तो उस टाइम इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हो सकता है उस टाइम जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो या फिर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो। ये तो अब तभी पता चलेगा जब हमारे पास Kc की वैल्यू आएगी, ठीक है। When we put these concentrations into equilibrium constant expression, we obtain a value called the reaction quotient, ठीक है जी। तो जब हमारे पास हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, जब वो तो कब था, Kc कब होता है हमारे पास, एक जनरल हमारे पास टर्म थी, ठीक है, और जनरल टर्म कब थी, जब हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको हासिल कर लेता है, ठीक है। उस वक्त हमने उसका नेम रखा था Kc, लेकिन इस टाइम जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बनी, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है या फिर रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम Kc की बजाय इसको जो नेम दे रहे हैं वो है बेटा Qc, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट। फिर कह रहा है कि द रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस रिएक्शन इज़ कैलकुलेटेड एज, बिल्कुल कैलकुलेट उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने Kc का फार्मूला जनरल ड्राइव किया था। कैसे किया था कि हमारे पास Kc का जो फार्मूला था उसमें हमने प्रोडक्ट को ऊपर रखा था, ठीक है, उसके एक्टिव मास के, उसकी मोलर कंसनट्रेशन को, और उसकी जो पावर थी वो जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसके कोएफिशिएंट थे वो लिखे थे, और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया था उनके एक्टिव मासेस को, उनकी मोलर कंसनट्रेशन को, ठीक है, और हमने उनकी पावर्स में उनके कोएफिशिएंट लिखे थे। और इस केस में H2 और I2 के जो हैं कोएफिशिएंट्स है ही नहीं, तो लिहाजा इधर भी नहीं आएंगे। ये देख रहे हैं आप कि QC बिल्कुल फार्मूला वही है, लेकिन Kc की जगह यहाँ पे QC देखें पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये एट इक्विलिब्रियम पे नहीं है बल्कि सम टाइम T पे है। तो देखिए बच्चों, HI T 0.40 पुट कर दिया,
H2 और T2 I2 की जगह पे भी वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारे पास देखिए आंसर आ गया बच्चों 8.0। अब वो कह रहा है कि एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू QC 8.0 इज़ लेस देन KC 57.0। तो देखें शुरू में जब हमने इसको स्टार्ट किया था एग्जाम्पल को, तो उसने बताया था कि KC की जो वैल्यू है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, उसकी पावर में जो है आपने कोफिशिएंट लिखने हैं, उसकी वैल्यू पुट करनी है, नीचे रिएक्टेंट्स को लिख के मल्टीप्लाई करना है और कोई पावर होगी तो लिख देनी है, और तब जो इस तरह से आंसर हमारे पास आना चाहिए था वो होना था 57। ठीक है जी। और लेकिन हो क्या गया, आंसर आ गया सिर्फ के सिर्फ 8.0। नहीं कितना कम है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि QC की जो वैल्यू है वो अगर कम होगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, QC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, और अगर QC और KC इक्वल हो गए तो तब फिर क्या होगा जी। द रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू QC की 8.0 आई है, कम है KC से, तो लिहाजा ये बता रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। इट रिक्वायर्स मोर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसे क्या चाहिए, कंसनट्रेशन चाहिए प्रोडक्ट की, ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाएगा। देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चला कि रिएक्शन किधर को जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगा। तो लिहाजा यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि अगर हमारे पास QC की वैल्यू कम हो तो हमारे पास जो रिएक्शन डायरेक्शन होगी हमारे पास रिएक्शन की, वो क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे गौर से ज़रा एक बात समझ लें कि ये तो आपको समझ लग गई कि होगी, अब ये क्यों होगी ये मैं ज़रा डिटेल से थोड़ा सा समझाने लगा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको ऐसे जो है ना फ़ौरन से याद हो जाए। तो देखिए बच्चों, एग्जांपल करते हैं कि ये फ़र्ज़ करें जी, आप जो है ना एक कीमा वाला नान लेकर आते हैं और उस घर में जो है आप हैं और आपकी मम्मा है। ठीक है, तो क्या होगा, नान के आपने किए 2 हिस्से। ठीक है जी, 1/2। ठीक है, तो जो डिवाइज़र में होता है इसका मतलब है उतने उसके आपने क्या कर दिए, हिस्से कर दिए। जब आपने 1/2 किया तो आप दोनों को आया आधा आधा। ठीक है जी, हाफ। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अगर तो आप जो है वो 2 हिस्से कर लेते तो आपको कितना कितना आना था जी, हाफ हाफ आ जाना था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आपने अभी खाना शुरू किया तो जो है 2 मेहमान आ गए। अब जो है 2 मेहमान भी आ गए तो आप 4 बंदे अब जब उससे खाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1/2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/4। वही एक नान कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, अब 4 में। ठीक है, तो आएगा अब कितना कितना, चौथाई चौथाई। ठीक है, क्वार्टर। अब कितना आएगा जी, क्वार्टर क्वार्टर आएगा। ठीक है जी, चौथाई हिस्सा आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर, ये जो हमने बटे के नीचे है, इसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। देखें पहले 2 था तो हाफ हाफ चीज़ आ गई, और जब 4 लोगों में तकसीम किया तो कितना आपको मिला, सिर्फ क्वार्टर, चौथाई हिस्सा मिला। और अगर और कर दें 8 बंदे तो फिर आपको जो है वो 8वां हिस्सा मिलेगा, बस छोटी सी चीज़ मिल जाएगा हिस्सा उसका। तो इट मीन्स आपको अब समझ लग गई कि जितना डिवाइज़र बड़ा करते जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी आती जाएगी, और जितना डिवाइज़र जो है उसको कम करते जाएंगे, थोड़ा करते जाएंगे, उतना जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, जो आपका हिस्सा होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब इसी में मैं ये अरेज कर रहा हूँ सारा, और इसी को इसके ऊपर हम अब अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब हमारे पास QC जो था कितना आया था बच्चों, 8। आना कितना चाहिए, 57, ताकि इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास पोजीशन अटेन हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने 8 को बढ़ाना है। ठीक है जी, 8 को क्या करना है, बढ़ाएंगे तो 57 तक जाएगा ना। तो अब आप मुझे बताएं कि इसको ज़्यादा करने के लिए, आपका हिस्सा ज़्यादा करने के लिए, ये जो हमने डिवाइड किया है इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये वाली चीज़ बढ़ सके। जिस तरह बिल्कुल जैसे ये था कि अब आपके पास ये चीज़ बढ़ेगी जब ये क्या होगी, आपके पास कम होगी। और अगर ये 2 की बजाय 4 हो गया,
बढ़ गया ये चीज़ तो फिर आपका जो हिस्सा होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं एरो ऊपर को लगाता हूँ इसका मतलब होता है ज़्यादा होना, कोई चीज़ बढ़ना, और जो एरो मैं नीचे को लगा रहा हूँ इसका मतलब है कोई चीज़ कम होना, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 2 कम होगा तो आपका हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें हमें क्या चाहिए 57, 8 की बजाय हमें क्या चाहिए 57 चाहिए। तो 57 कब आएगा, जब ये वाली चीज़ जो है, हमें ज़रा इसको जूम करने लगाऊँ, जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़, यानी कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं नीचे उनको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तब जाके आपका जो वैल्यू है ये वाली 8 ये 57 हो सकती है। अब ये रिएक्टेंट्स कम कैसे होंगे, तो भाई रिएक्टेंट्स कम ऐसे ही होंगे कि इनके क्या बन जाएं, प्रोडक्ट्स बन जाएं। तो लिहाजा जब रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स बनेंगे तो फिर हमारा जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो लिहाजा हमें समझ लग गई कि जब हमारे पास ये क्यू सी की वैल्यू कम हो तो हमारा जो है वो डिवाइज़र को हमने क्या करना होता है, कम करना होता है, तब ये वैल्यू बढ़ेगी। तो लिहाजा डिवाइज़र जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स कम होंगी किस तरह, जब वो प्रोडक्ट बन जाएंगी तो लिहाजा हमारा जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी, ठीक है जी। और जो रिवर्स वाला है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए 57 की बजाय फ़र्ज़ करें 79 हो जाती, ठीक है, और अब इसको हमने 79 को कम करना है तो आपका हिस्सा कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बंदों में वो नान जो है वो ज़्यादा बंदों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे, रिएक्टेंट्स को ज़्यादा कर देंगे, और रिएक्टेंट्स ज़्यादा कब होंगे, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बनेंगे, और प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट बनेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा जी, रिवर्स रिएक्शन होगा, रिवर्स डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि समझा दिया ये। अब हम नीचे बढ़ते हैं और यही वो बातें कुछ समझा रहा होगा आपको। कह रहे कि द रिएक्शन क्वेश्चन QC इज़ यूजफुल बिकॉज इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC। कहते जी हम कंपेयर करते हैं, अगर QC छोटा हो हमारे पास तो उसे ज़्यादा करने के लिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, और अगर हमारे पास QC बड़ा हो जाए तो उसके लिए फिर हमें क्या होगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनना पड़ेगा, यानी हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी। तो ये कह रहा है कि हमारे पास थस वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो वही बात कि हमारे पास इफ़ QC इज़ लेस देन KC, ये वाली हम डिस्कस कर रहे हैं कि QC जो है वो KC से लेस होगा, द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट i.e. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो मैं वो पहले बता चुका हूँ कि 8 थे हमारे पास, उसको ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइज़र को कम करना पड़ेगा, और डिवाइज़र में हमने रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं तो लिहाजा रिएक्टेंट्स को कम करने के लिए उनको प्रोडक्ट में चेंज होना पड़ेगा, और जब वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो आपको पता है रिएक्टेंट्स हमारे पास इधर होते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास इधर होते हैं, तो लिहाजा वो किस डायरेक्शन में जाएगा जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और कह रहे कि इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC, और अब अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 की बजाय कोई 79 आ गई थी, फिर क्या हुआ, द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा फिर क्या होगा, वो उल्ट चलेगा, यानी P से हमारे पास प्रोडक्ट से किस तरफ को जाएगा जी, रिएक्टेंट्स की जानिब, ठीक है। और वो क्यों जाएगा उसको एक लास्ट टाइम दोबारा से आपको बता देते हैं कि देखें हमारे पास 79 होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा को हमने अब कम करना है। कम करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें नीचे डिवाइज़र जो है तकसीम जिससे किया है वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी, तो फिर आपका हिस्सा कम होता जाएगा। और इसको ज़्यादा करने के लिए रिएक्टेंट्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बनना पड़ेगा, लिहाजा इस वजह से आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट बनेगी और डायरेक्शन क्या होगी जी, रिवर्स होगी। और उसके बाद है बड़ा इजी कि अगर इफ़ QC इज़ इक्वल टू KC होगा तो हमारे पास जी रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स जो हैं वो इक्वल रेट हो जाएंगे। तो जब इक्वल हो तो वो कौन सी पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो इस तरह से जी हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। और अब आपने करना क्या है इस लेक्चर में, इस लेक्चर में आपने इसको पूरे को ही जनाब इसको राइट करना है,
ठीक है, इस पूरे को आपने राइट करना है तो ताकि आपको जो है कंसेप्ट आ जाए। और इसकी जो है जो मैंने इतनी डिटेल से समझाया इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। तो जितना भी हमने पढ़ा है आज इधर यहाँ से और ऊपर से शुरू से, तो आपने इस सब को जो है वो राइट करना है। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।